जैसा कि बच्चों आपकी परीक्षा संपन्न हो चुकी है। अब आप अगली अगली कक्षा में प्रवेश करेंगे। इसके लिए आपको हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही हमारे चैनल द्वारा आपके जीवन में उमंग के साथ साथ जीवन कौशल शिक्षा के लिए मार्गदर्शक किया जाकर कुछ महत्वपूर्ण मॉड्यूल प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसे ध्यान से वीडियो देखकर अपने जीवन में उत्साह बनाएं और अपने जीवन कौशल शिक्षा प्रदान कर उनमें व्यवहारिकता, दक्षता, सकारात्मक दृष्टिकोण व कौशल विकसित करने का प्रयास किया जा सकेगा। आइए, अगर आपके द्वारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी एवं अन्य ग्रुपों में भी शेयर करते रहें। आइए हम देखते हैं उमंग जीवन कौशल शिक्षा मार्गदर्शिका हैंड आउट कक्षा 9वीं के अंतर्गत कुछ टिप्स हैं। सत्र जीवन कौशल शिक्षा। तो जीवन कौशल अनुकूलात्मक एवं सकारात्मक व्यवहार करने की दक्षताएं हैं, जो व्यक्ति को दैनिक जीवन की आवश्यकताओं और चुनौतियों का प्रभावी तरीके से सामना करने में सक्षम एवं सशक्त बनाती है। देखेंगे हम इसमें कि वो कौन सी दक्षताएं हैं। तो ये दक्षताएं जीवन के मुश्किल समय का सरलता से सामना करने में मदद करती है। जीवन कौशलों का उपयोग करने से हमारा स्वयं को एवं दूसरों को देखने का नज़रिया बदल जाता है। जीवन कौशलों को विकसित करने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जीवन कौशलों का जितना ज़्यादा उपयोग हम करते हैं, उतना अधिक से ये हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन को सरल बनाने में मदद करते हैं। जीवन कौशल हमें खुद के और दूसरों के आत्मसम्मान, आत्मविश्वास को बनाने में मदद करते हैं। किसी भी कौशल को विकसित करने के कुछ चरण होते हैं, जैसे हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो चरण है वो अनुभव करना। तो अनुभव करना एक महत्वपूर्ण चरण है। तो अनुभव के आधार पर सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलुओं को विश्लेषण करना, सही निष्कर्ष पर पहुंचना, अपने योजना का क्रियान्वयन कर व्यवहार में बदलाव लाना। कौशलों को विकसित करने का यह चक्र इसी तरह अनवरत चलता रहता है। जीवन कौशल शिक्षा खुद में कौशल को बढ़ाने का माध्यम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 10 जीवन कौशल है, जिन्हें इनकी प्रकृति के आधार पर 3 श्रेणियां सामाजिक कौशल, विश्लेषण कौशल, भावनात्मक कौशल में बांटा गया है। तो इस प्रकार से ये 3 कौशल जो है हमारे जीवन की दशा बदल सकती है, तो हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं। अब पहला देखेंगे हम सामाजिक कौशल। तो सामाजिक कौशल में हमें सबसे पहले आती है स्व जागरूकता। स्वयं को अपने आप को जागरूक करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। स्व जागरूकता कौशल से हम स्वयं के गुणों और विशेषताओं को समझकर अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और आत्मचिंतन से बेहतर भविष्य की योजना बनाते हैं। अपने आप को पहचानना, अपने मूल्य, अपने गुण, सुधार योग्य बिंदु, पसंद नापसंद, इच्छाएं, रुचि, आकांक्षाएं, प्राथमिकताएं, क्षमताएं, कौशल आदि को पहचानना, ये थे स्वयं जागरूकता के अंतर्गत। अब देखिए, अब समानुभूति। तो समानुभूति और सहानुभूति में अंतर होता है। ये दोनों में बहुत अंतर होता है। अब किसी ज़रूरतमंद के प्रति दया या करुणा की भावना होना और उसे कार्य में परिणत करना सहानुभूति है, जबकि स्वयं को उस ज़रूरतमंद व्यक्ति की स्थिति में महसूस करते हुए उसकी मदद करना समानुभूति है। इसके अंतर्गत निम्न बिंदु शामिल है। तो दोनों में हमने समानुभूति और सहानुभूति के विषय में देखा। अब देखेंगे हम इनके कुछ बिंदु शामिल है, जो स्वयं को दूसरों की परिस्थिति में रखकर महसूस कर उसकी मदद करना, दूसरों के जीवन की कठिनाइयाँ, समस्याओं के बारे में समझ बनाना या उन्हें महसूस करना, दूसरों को समझाना और स्वीकारना,
अपरिचित परिस्थितियों को स्वीकारने में मदद करना। अब देखिए आप, संवाद कौशल है तो बातचीत की मदद से हम विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान एक दूसरे से करते हैं, अर्थात हम जो है उनसे संवाद संप्रेषण कर पाते हैं। जैसे अब देखेंगे, ध्यानपूर्वक सुनना, मौखिक संवाद, अमौखिक संवाद, दूसरों से जानकारी बांटना, बातचीत को बेहतर बनाना, फीडबैक लेना या देना। तो हम संवाद के माध्यम से भी हमारे जीवन को व्यवहारिक एवं सभी गुणों से संपन्न बना सकते हैं। अब देखिए आप, अंतर्वैयक्तिक जो संबंध होते हैं वो देखिए आप, हर व्यक्ति समाज का ही हिस्सा है और वह किसी व्यक्ति, जानवर, पर्यावरण इत्यादि जैसे समाज के सभी घटकों से पारस्परिक संबंध या रिश्ता बनाता है। हर व्यक्ति के लिए संबंध या रिश्ता बनाए रखना एक बुनियादी ज़रूरत होती है। यही अवैयक्तिक संबंध से आपसी रिश्तों को बेहतर बनाने तथा संबंधों को भली भांति समझने व सकारात्मक तरीके से जोड़ने में मदद मिलती है। आप देखिए, इसमें विश्लेषणात्मक कौशल के अंतर्गत देखिए आप, समस्या समाधान, तो विषम परिस्थितियों में सही विकल्प के चुनाव की दक्षताएं, हर विकल्प के बारे में निर्णय लेना, उसमें से एक उचित विकल्प का चुनाव करना, बाधाओं में भी उसका अनुसरण करना और फिर उसी प्रक्रिया को दोहराना जब तक समस्या का सही सकारात्मक समाधान नहीं निकल कर आए, इसे ही समस्या समाधान कहते हैं। और इसके अंतर्गत निम्न बिंदु शामिल है। अब कौन कौन से बिंदु शामिल है बच्चों, देखिए तो देखिए आप, पहला है समस्या को समझना, फिर है विश्लेषण करना, फिर विकल्पों की पहचान करना, उचित विकल्पों को चुनना, अपेक्षित परिणाम न मिलने पर अन्य विकल्पों का चयन करना आदि। निर्णय लेना, देखिए आप, परिस्थिति के अनुसार सभी उपलब्ध विकल्पों पर विचार करना, उनके प्रभावों को दृष्टिगत रखते हुए किसी एक को चुनने की प्रक्रिया निर्णय लेना कहलाती है। इसके अंतर्गत निम्न बिंदु शामिल है। अब बिंदु देखिए आप, हमें समस्याओं, परिस्थिति या दुविधा को तटस्थ भाव से समझना होता है। उस परिस्थिति के निरीक्षण, अपने अनुभव, उपलब्ध संसाधनों, लाभ हानि आदि के आधार पर संभावित समाधान हल तलाशना होता है। हर हल तलाशने में बड़ों की या अन्य व्यक्तियों की सहायता भी ले सकते हैं, अपने नज़रिए से भी आप कर सकते हैं। अब अगला देखिए, अपने नज़रिए, अपनी उम्र, अपनी सामाजिक आर्थिक परिस्थिति के अनुसार उचित विकल्प का चयन करना होता है और चयनित विकल्प का क्रियान्वयन करना होता है। अब रचनात्मक चिंतन देखिए आप, तो इसमें किसी भी कार्य के प्रति नवीन सोच रखना या उसके बारे में नए तरीके से सोचना रचनात्मक चिंतन कहलाता है। यह एक ऐसी दक्षता है जो हमें अपने अनुभवों से ऊपर उठकर देखने और विभिन्न मुद्दों का अलग नज़रिए से विश्लेषण करने में मदद करती है। यह हमारे दैनिक जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में नवीनता एवं लचीलापन लाती है। यह विभिन्न विकल्पों को ढूंढने, समस्या समाधान में और निर्णय लेने में सहायक है। इसके अंतर्गत निम्न बिंदु शामिल है। अब कौन कौन से बिंदु इसमें शामिल है बच्चों, देखते हैं। रचनात्मक तरीके से सोचना, यानी हमारे रचनात्मक नए कार्य के विषय में सोचना, विचारों में नवीनता, लचीलापन, मौलिकता, नए हल या विकल्पों को तलाश करना, उपलब्ध संसाधनों को कल्पनाशीलता से उपयोग करना, नकारात्मक पहलुओं से बचाव के लिए रचनात्मक चिंतन करना, ये आदि हैं। अब देखिए समालोचनात्मक चिंतन, अब इसमें देखेंगे हम तो अपनी जानकारी या अनुभव के आधार पर सोचने व व्यवहार करने की दक्षता समालोचनात्मक चिंतन। यही जानकारी, सूचना और अनुभव के आधार पर किसी भी कार्य के बारे में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं का विश्लेषण करने की दक्षता है। इसी विश्लेषण के कौशल समालोचनात्मक चिंतन इसी को कहते हैं। और इसके अंतर्गत भी निम्न बिंदु शामिल किए गए हैं।
तो अपनी जानकारी या अनुभव के आधार पर विश्लेषण करना, सोचना, सकारात्मक एवं नकारात्मक। सोचने के जो विचार हमारे मन में आते हैं वो दोनों प्रकार के आते हैं, सकारात्मक सोच भी हो सकती है और नकारात्मक भी। तो हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा सकारात्मक सोच को लेकर के चलना चाहिए। नकारात्मक जो है हमारे शरीर में नेगेटिव ऊर्जा पैदा करती है, जो हमारे कौशल को पतन की ओर ले जाती है। तो हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखना चाहिए। अब समझना, तो इसमें भी समझने की भी जो शक्ति है वो सकारात्मक और नकारात्मक होती है। तो हमें हर एक पहलू के विषय में सोचने से पहले सकारात्मक विचार हमारे भाव में होना चाहिए। अब विश्लेषण देखिए आप, क्या विकल्प है, उसके क्या परिणाम होंगे। तो इस प्रकार के जो हमारे भाव है उनको हम भावों को शुद्ध करें और सकारात्मक विचार हमारे मन में उत्पन्न करें, जिससे हमारे जीवन को एक आनंदित एक कौशल मिलेगा और हमारे आगे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अब देखेंगे हम तीसरा, भावनात्मक कौशल। तो भावना का प्रबंधन यह अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानने, हमारे व्यवहार पर भावनाओं के विपरीत प्रभाव, सचेत रहने, भावनाओं को सही ढंग से प्रतिपादित करने तथा भावनाओं का प्रबंधन करने की दक्षता है। इसके अंतर्गत निम्न बिंदु शामिल हैं। आइए बच्चों हम उन बिंदुओं को भी देख लें। तो अपने मन की भावना का प्रबंध करना और अपनी व दूसरों की भावनाओं को पहचानना, व्यवहार पर होने वाले प्रभाव को पहचानना, भावनाओं को सही व उचित तरीके से व्यक्त करना आदि। अब तनाव का प्रबंधन देखिए आप। अब तनाव प्रबंधन में देखिए, जीवन में किसी अनचाही बात या घटना के होने या ना होने के विचार से होने वाली घबराहट या डर को हम तनाव कहते हैं। जब हमारा कोई हमने कार्य विचार किया और जब वह कार्य हम नहीं कर पाते हैं या हमसे नहीं हो पाता है, तो उससे हमारे शरीर में एक तनाव उत्पन्न होता है, टेंशन जिसको हम कहते हैं। तो वो इस प्रकार के भाव के माध्यम से भी हो सकते हैं। तो हमें उन्हें तनाव को क्या करना है, दूर करना है, हमारे शरीर में तनाव नहीं बनने देना है। तो अब तनाव के स्रोत की पहचान तथा उनका प्रभाव जानने की दक्षता होने से हम तनाव का प्रबंधन कर सकते हैं। इसके अंतर्गत भी निम्न बिंदु शामिल। अब तनाव को हम कैसे दूर कर सकते हैं, तनाव हमारे शरीर में पैदा ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके विषय में आप देखें। तो तनाव के स्रोतों की पहचान करना, जब हमें तनाव की स्थिति बनने लगी तो उनके स्रोत, कैसे तनाव पैदा हो रहे हैं, तो उनको पहचानना, ऐसी गतिविधियां करना जिसके तनाव प्रबंधन हो सके, यानी ऐसी हमको कार्य करना चाहिए जिससे कि हमारे इनमें तनाव उत्पन्न ना हो। और तनाव कम करने के तरीके सीखना, यानी हमें क्या करना चाहिए कि तनाव किस प्रकार से कम कर सकें, इसके विषय में सोचना चाहिए। तो इसके विषय में कई प्रकार के आयाम हो सकते हैं। जैसे हमें हमेशा नो टेंशन में रहने के लिए, आनंदित रहने के लिए हमें उन तनाव के विषय में सोचना ही नहीं है जिससे हम तनाव उत्पन्न हमारे उसमें हो और हम उन तनाव के माध्यम से हमारा पतन हो सके। तो हम तनाव मुक्त रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें और ऐसी कोई बात आती है तो उसके विषय में विचार न करें जिससे तनाव उत्पन्न हो सके। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए इसी प्रकार के टिप्स आपको आगे भी मिलते रहेंगे। और अभी हमने इस चैनल में मोटिवेशनल वीडियो डालना प्रारंभ किए हैं, तो आपको हर कक्षा के हिसाब से मोटिवेशनल वीडियो जो है प्राप्त होते रहेंगे। और इसी प्रकार हमारी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनें। धन्यवाद।